गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज हम बाबा जी के कुछ बेहतरीन और कुछ चुनिंदा सवाल जवाब आपके सामने लेकर आए हैं जी। सात संगत जी, हमने आपके लिए सबसे प्रेरणादायक और सबसे बेहतरीन सवाल जवाब इकट्ठा किए हैं जी। मैं आशा करता हूँ कि यह सवाल जवाब आपको अच्छे लगेंगे जी। और बाबा जी के इन सवाल जवाब में से हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा जी। तो सासंगत जी, आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कृपया इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। एक बहन ने बाबा जी से सवाल पूछा था कि बाबा जी, अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे घर औलाद नहीं हो रही है और हमने फलानी फलानी जगह पर माथा टेका था। हम देवी देवता के पास भी गए, हमारी औलाद हो गई थी और हमारा जो बिगड़ा हुआ काम था वह भी बन गया था। तो बाबा जी, क्या यह सच में होता है? तो इस पर बाबा जी ने उन बहन को समझाया था कि बेटा, मालिक का लिखा कोई आज तक नहीं बदल पाया है। अगर बेटा, मालिक ने किस्मत में औलाद लिखी है तो चाहे आप माथा टेको या ना टेको, मालिक अपने आप ही बख्शिश कर देगा। बेटा, अगर किस्मत में लिखा ही नहीं तो क्या माथे टेकने से आपको मालिक का फैसला बदल देगा? फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, नामदान लेने से पहले मैं बहुत डरा करती थी। मुझे भूत प्रेत आदि की बातों से बहुत डर लगता था। लेकिन नामदान के बाद बाबा जी, वह डर भी निकल गया और अब कभी मुझे वो लोग दिखाई देते हैं जो इस दुनिया से वह जा चुके हैं और बाबा जी, मैं उनको देखकर डर जाती हूँ। इस पर बाबा जी ने उस लड़की को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया था कि बेटा, सिर्फ मन पर पड़े प्रभावों के कारण ही हमारा ऐसा होता है। हमारे जितने भी बेटा करीबी होते हैं उनके प्रभाव हमारे मन पर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वह हमारे सबसे नज़दीक होते हैं। इसलिए वह हमें अपने ध्यान में दिखाई देने लगते हैं। जो दुनिया से बेटा जा चुके हैं उन्हें अपने रिश्तों की कोई खबर नहीं रह जाती, क्योंकि अभी हम जिस्मों के दायरे में हैं, इसलिए हम उन्हें अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते। बेटा, आपको डरने डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना भजन सिमरन में करती रहें और उनके बारे में ना सोचें। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, अगर घर में किसी की मौत हो जाती है तो क्या सत्संगियों को भी बाबा जी, क्या रस्म क्रिया करनी चाहिए जो होती हैं? इस पर बाबा जी ने उनको समझाया था कि बेटा, जब घर में किसी की डेथ या मृत्यु हो जाती है तो सब दुखी होते हैं और उनका ध्यान दूसरी ओर लगाने के लिए हमें पूजा पाठ आदि किए जाते हैं, जिससे कि हमारा ध्यान डाइवर्ट हो, जिससे हम इनसे हटकर मालिक की भक्ति में लग सकें। आगे एक बहन ने बाबा जी से एक सवाल पूछा था कि बाबा जी, आप अक्सर सत्संगों में फरमाते हैं कि असल शब्द गुरु है, तो क्या जब संत महात्माओं की हम
वाणी पढ़ते हैं उसमें जो वह शब्द आता है, तो क्या वह शब्द शब्द नहीं है? अगर नहीं है तो फिर शब्द असल में क्या है? तो इस पर बाबा जी ने उनको समझाते हुए वाणी के जरिए कहा कि एक नाम जग चारों उधारे। बेटा, शब्द वह ताकत है जो चारों युगों को तारता आया है। अब क्या शब्द की ताकत किसी लफ्ज़ों के दायरे में बंद हो सकती है? बेटा, यह जो वाणियाँ में शब्द जो लिखे गए हैं, वह हमें बेटा सिर्फ समझाने के लिए लिखे गए हैं। जो असल शब्द है वह एक क्रिएटिव पावर है, और इस क्रिएटिव पावर ने ही सृष्टि की रचना की है। बेटा, लफ्ज़ों का सहारा सिर्फ इसलिए लिया गया है जिससे कि शब्द की ताकत को समझाया जा सके। बाबा जी ने उनको खूबसूरत उदाहरण देते हुए समझाया था कि बेटा, एक बच्चे का जब जन्म होता है तो उसका एक नाम रखा जाता है। उस नाम के साथ बच्चे को जोड़ दिया जाता है। लेकिन बेटा, माँ और बच्चे का बहुत सारे अलग अलग नामों से प्यार से पुकारती है। अब ऐसा करने से माँ बाप का बच्चे के साथ रिश्ता तो नहीं बदल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही वाणियों में उसको शब्द कह देते हैं। हिंदू धर्म में उसको बेटा नात कह देते हैं। मुस्लिम भाई उसे कलमा, और उस एक शब्द की ताकत को समझाने के लिए सबने अलग अलग लफ्ज़ों का सहारा लिया है। और जब तक हम शरीर के दायरों में हैं तब तक हम इस चीज़ को आसानी से समझ नहीं पाते। आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, कभी कभी हम भजन सिमरन के समय बीच का एक या दो शब्द हम भूल जाते हैं, और बाबा जी कई बार दो बार बोल देते हैं, तो क्या हमें वहाँ पर रुक जाना चाहिए या उसे शुरू करते रहना चाहिए? इस पर बाबा जी ने उन बहन को समझाया था कि बेटा, हमें रुकना नहीं है, बस बेटा हमें तो करते हुए चले जाना है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पर परखों में पढ़ते जाते हैं, और परख से हमारे मन में एक अजीब सी प्रॉब्लम आ जाती है। हमें मन की नहीं सुननी, और ध्यान को हमें एकाग्र करना है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मैं अक्सर सेवा पर जाता हूँ, और जब मेरे एग्ज़ाम आते हैं तो बाबा जी मुझे टेंशन सी हो जाती है। अब मैं सेवा पर कैसे जाऊँगा? तो इस पर बाबा जी ने उस लड़के को बड़े ही प्यार से समझाया था कि बेटा, हर चीज़ का एक समय होता है। पढ़ाई के समय पढ़ाई करनी है। पढ़ाई छोड़कर बेटा सेवा पर आओगे तो कल को अपने आप पैरों पर कैसे खड़े हो पाओगे? बेटा, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कल दूसरों का बेटा मोहताज बनना पड़ जाएगा। सेवा के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। इसलिए बेटा, हमें अपनी लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना है। आगे एक लड़की ने बाबा जी से जो सवाल पूछा था, यह सवाल हम सबको सासंगत जी बहुत ही ध्यान से सुनना है। उस लड़की ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं, और अगर हमारे माँ बाप ही जात पात और कुंडली देखने लगते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उन्हें हम कैसे समझा सकते हैं? तो इस पर बाबा जी ने उस लड़की को बड़े प्यार से समझाया था कि बेटा, यह जात पात पुराने समय में काम के आधार पर बनाई गई थी। हाथ से काम करने वाले की जात
सबसे छोटी हुआ करती थी और पढ़े लिखे इंसान की जात को बेटा ऊपर माना जाता था। लेकिन हमने आगे चलकर इसका मतलब और ही कुछ ले लिया। इंसान की बेटा इंसानियत ही देखनी चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ, ना कि उसकी जात पात। बाबा जी ने वाणी का भी उदाहरण देते हुए समझाया था कि जाति पाति पूछे नहीं, हर का भजे सो हर का होई। एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, आप कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ना, हमेशा बाबा जी मेरे अंग संग ही रहना। इस पर बाबा जी ने उस लड़की को समझाया था कि बेटा, मालिक कभी भी हाथ नहीं छोड़ता। मालिक तो बेटा सभी के साथ है। हम ही मालिक की पहचान नहीं कर पाते। जैसे जैसे बेटा माता पिता अपने बच्चे का हाथ कभी नहीं छोड़ते। बच्चा चाहे माँ बाप की बात को मानता हो या नहीं मानता, बेटा माँ बाप तो हमेशा उसका हाथ पकड़ कर रखते हैं। आप हमेशा मालिक पर भरोसा रखें। मालिक कभी कभी हमें नहीं छोड़ेगा। फिर एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, हुजूर महाराज जी से मुझे नामदान मिला था और 5 साल उनकी संगत की और अब 34 साल से आपकी बाबा जी मैं संगत कर रहा हूँ। तो क्या आखिरी समय में दोनों सद्गुरु मुझे लेने आएंगे? इस पर बाबा जी ने उनको समझाया था कि बेटा, मालिक सबको लेने आता है। जिसने मालिक के साथ जीते जी रिश्ता जोड़ लिया ना, वह आखिरी समय में मालिक को पहचान लेता है। लेकिन बेटा, जिन्होंने भजन सिमरन नहीं किया होता, उनको अंत समय में मालिक की पहचान नहीं हो पाती। एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, हम भजन सिमरन नहीं कर पाते और लोग कहते हैं कि उस काल की वजह से हम भजन सिमरन नहीं कर पाए। तो बाबा जी, यह काल कौन है? इस पर बाबा जी ने उनको समझाया था कि बेटा, काल हम वक्त को कहते हैं। वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता। वक्त का मतलब होता है बेटा परिवर्तन। बाबा जी ने बड़ा ही अच्छा सुन उदाहरण देते हुए समझाया था कि बेटा, जैसे कोई क्राइम करता है ना, तो पुलिस उसको अदालत में पेश करती है और जज जो होता है वह सबूतों के आधार पर मुजरिम को सजा सुना देता है। बस अब इस सारे काम में जज की कोई गलती नहीं होती। जज ने तो मुजरिम को उसके कर्म का फल दिया है, क्योंकि देश के कानून में जज को सजा देने का अधिकार है। ऐसे ही बेटा, काल मालिक का सेवादार है और मालिक ने काल को अधिकार दे रखा है कि कर्मों की किताब लेकर सबका हिसाब किताब करना है। अब जब हमारे ऊपर बेटा बुरा समय आता है, तो हम काल को दोष देने लगते हैं। बेटा, इसमें काल का तो कोई गलती नहीं है। उसने तो अपनी सेवा निभाई है। इसलिए बेटा, आप दूसरों की बातों में मत आया करो। भजन सिमरन में रुकावट हमारा मन करता है। मन के ऊपर पड़े प्रभाव करते हैं। आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, किसी बाप या किसी के दादा ने हुजूर महाराज जी से नामदान लिया हो, तो बाद में वह बाबा जी नॉनवेज या मीट मांस आदि खाने लगे। जब कोई उनसे पूछे तो वह कह दे कि हमें हुजूर महाराज जी पर बहुत विश्वास है और हम उन्हें बहुत मानते हैं। इस पर बाबा जी ने उनको
समझाया था कि बेटा, एक बच्चा अपने बाप को कह दे कि पापा, मैं आपकी कदर तो करता हूँ और प्यार भी बहुत करता हूँ, लेकिन आपका कहना नहीं मानूंगा। तो बेटा, ऐसी कदर का क्या फ़ायदा? बाप को खुशी तभी मिलेगी अगर बच्चे उसकी कदर के साथ माँ बाप का कहना भी माने। महापुरुषों का काम होता है बेटा हमें समझाना। अब उस रास्ते पर चलना या ना चलना, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर वो दूसरे रास्ते पर चल पड़े और कह रहे हैं कि हम महापुरुषों की कदर भी बहुत करते हैं, तो यह सिर्फ लफ्ज़ों में कदर वाली बात हो गई। फिर यही बाबा जी से भाई पूछने लगा कि बाबा जी, उनकी मौत के बाद उनका क्या होगा? तो इस पर बाबा जी ने उनको यही समझाया था कि बेटा, कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। कर्मों का सिद्धांत बेटा बड़ा ही अटल है। जैसी करनी वैसी भरनी। और बेटा, काल जो है वह एक एक कर्म का हिसाब हमसे मांगेगा। इसलिए हमें जो भी कदम उठाना है, बड़ी सोच समझकर कदम उठाना है। फिर एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, लाइफ कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि कभी हम समझ नहीं पाते कि अब हम क्या करें। और दूसरे कहते हैं कि आप अपने गुरु से पूछो, क्योंकि जब हम ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं तो बाबा जी हमें गुरु रास्ता दिखाते हैं। लेकिन बाबा जी, मेरे लिए तो आप ही मेरे सब कुछ हो। अब मैं किससे जाकर यह सवाल पूछूं? बाबा जी ने बड़े प्यार से इनको समझाया था कि बेटा, जब एक बच्चा छोटा होता है तो माँ बच्चे को सिखाती है। धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होता जाता है तो माँ बाप कुछ चीज़ों को बच्चे के ऊपर ही छोड़ देते हैं, जिससे कि वह कुछ सीख सके। बेटा, माँ बाप के लिए तो बहुत आसान है कि बच्चे के लिए खुद ही सब कुछ करते जाएं। लेकिन अगर माँ बाप ही सब कुछ करते जाएंगे तो बेटा बच्चा क्या सीखेगा? माँ बाप ने तो बेटा सारी उम्र तो रहना नहीं है। कल को बच्चा जब अकेला रहेगा तो वह कैसे आगे बढ़ पाएगा? फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मुझे आज भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आपसे बातें कर रही हूँ और आपके सामने खड़ी हूँ। आपने बाबा जी मुझे बहुत कुछ दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसने कहा कि बाबा जी, मेरा कोई सवाल नहीं है, बस मैं आपसे विनती करने आई हूँ कि बाबा जी, आखिरी दम तक मेरा भजन सिमरन चलता रहे और मैं हमेशा सेवा में आपके साथ जुड़ी रहूं। और ये जो लड़की आई थी, ये हाथों में चूड़ा पहनी हुई थी। बाबा जी ने इस लड़की को कहा कि शादी करके आई है। तो लड़की ने हंसते हुए कहा, हाँ बाबा जी, अभी अभी मेरी शादी हुई है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, बढ़िया हनीमून मना रहे हो? लड़की ने हंसते हुए कहा कि बाबा जी, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तो इस पर बाबा जी ने कहा कि बेटा, बात तो आपकी अच्छी है और आपकी सोच भी अच्छी है। नई जिंदगी की शुरुआत अगर सेवा कर कर की जाए तो और उससे क्या बढ़िया बात है। फिर यही लड़की बाबा जी से अपने पति की शिकायत करते हुए कहने लगी कि बाबा जी, आप उन्हें समझाओ, वह मुझे नाम से नहीं बुलाते, मुझे
मीठी पिन्नी बोलते हैं। तो बाबा जी भी थोड़े से हंस पड़े थे और कहने लगे कि बेटा, आदमियों का प्यार करने का तरीका कुछ और ही होता है। बेटा, आदमियों को प्रेम जाहिर करने का तरीका नहीं आता। यह ऐसे तरीकों से ही प्रेम जाहिर करते हैं। इसलिए बेटा, हमें इन चीज़ों का बुरा नहीं मानना चाहिए। एक लड़के ने बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, मैं विदेश जा रहा हूँ और मुझे फ़िक्र हो रही है कि मैं वहाँ सेवा से बहुत दूर हो जाऊँगा। तो इस पर बाबा जी ने उस लड़के को समझाया था कि बेटा, अब तो विदेशों में भी बहुत सत्संग के सेंटर हैं। बेटा, जहाँ भी जाओ लेकिन अपनी सभ्यता को कमी मत भूलना। वहाँ जाकर बच्चों को बहुत ही आज़ादी मिल जाती है और बच्चे भटक जाते हैं। इसी भाई ने बाबा जी से दोबारा प्रश्न किया कि बाबा जी, क्या विदेश जाना ठीक है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मेहनत बिना तो वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ तो यहाँ से दुगनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर जाना गलत है। बस एक बात हमेशा ध्यान रखना कि वहाँ जाकर अपने हमें संस्कार और सभ्यता को कभी नहीं भूलना है। तो साथ संगत जी, यह थे वह कुछ चुनिंदा सवाल जवाब जो मैंने आज आपके साथ साझा किए हैं जी। आशा करता हूँ कि यह सवाल जवाब आपको अच्छे लगे होंगे। साथ संगत जी, अगर यह सवाल जवाब आपको अच्छे लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। संगत जी, आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, यह आपके ऊपर है। लेकिन आप सभी से मेरी विनती है कि कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखा करें जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।